स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी फर्स्ट 11th चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने प्रकृति के बारे में बताया है कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ। पंछी के बारे में बताया है, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताया है कि हर डाल डाल पर पक्षी बैठ के कुछ ना कुछ नए नए स्वर में गाते हैं। गुन 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 करते भंवरे, भंवरे गुनगुनाते हैं और मस्त होकर इधर उधर मंडराते हैं। नौ युग की नूतन वीणा में नया राग नौ गान भरो। वो कहते हैं, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखा है कि नए युग की नई वीणा में नया राग और नया गान भर दीजिए। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि नया गान भर दीजिए। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कहते हैं भारत के अमर सपूतों, उठकर फिर से नया निर्माण शुरू कीजिए। कली 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 खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कहते हैं कि प्रकृति का इतना सुंदरमय दृश्य है कि हर कली मुस्कुरा रही है, हर कली खिली हुई है और हर फूल ऐसा लगता है, प्रकृति का सौंदर्य देखकर कहते हैं कि हर फूल ऐसा लगता है मानो वो मुस्कुरा रहा हो। कहने का तात्पर्य है कि जग के कर्णधारों, उठो और अपने काम में लग जाओ। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। ऐसा लगता है कि धरती माँ आज सुशोभित हो गई हो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजत जग उद्गान करो। नई नई नूतन ध्वनियाँ, मंगलमय ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं और सारा जग गुंजायमान हो रहा है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कहते हैं धरती के कर्णधारों, अमर सपूतों, उठकर नई धरती का निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कहते हैं कि बेटा, जैसे कहते ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको हमें शिक्षा देनी चाहिए, तो सरस्वती का पावन मंदिर, सरस्वती किसकी देवी होती बेटा? विद्या की। तो सरस्वती का पावन मंदिर जो है विद्या है, वो क्या है? हमारी संपत्ति। ज्ञान ही हमारा सब कुछ है। अगर इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, तो क्या है? बेकार है। तो सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, विद्या ही हमारी दौलत है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। ये बालक उठो और नए जीवन का निर्माण करो, सबको अर्थात शिक्षित करो। सत सत दीपक जला ज्ञान के। हमें पृथ्वी पर ज्ञान रूपी दीपक जलाना चाहिए। जो अज्ञान है उसको ज्ञान देना चाहिए। 1 से 100 तरह के दीपक, सत सत दीपक जला ज्ञान के। हम अज्ञानियों को ज्ञान देकर ज्ञान की रोशनी करेंगे। नव युग का आह्वान करो और नव युग को आमंत्रित करना है कि हमारा, अगर हर इंसान शिक्षित होगा तो हमारी नई पीढ़ी भी आह्वान करो, मतलब होता है आमंत्रित करना। नया युग भी जो आएगा वो भी अच्छा होगा। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अमर सपूतों को प्रेरित करते हुए महेश्वरी जी कह रहे हैं कि ये धरती के अमर सपूतों, उठो और एक नए युग का निर्माण करो, अर्थात शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा रूपी दीपक चारों तरफ हमें जलाना है। 100 दीपक जलाने हैं। हर एक इंसान को हमें ज्ञान से प्रकाशित करना है। कहने का भाव बेटा ये है कि हर एक इंसान को हमें शिक्षित करना है। ठीक है, आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये आपका होमवर्क है। इस कविता के रचयिता कौन है, कवि ने किसे संबोधित किया है? तो इस कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। कवि ने किसे संबोधित किया है? सपूतों को। पक्षी क्या कर रहे हैं? पक्षी गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। कवि नव युग की नई वीणा में क्या भरने को कह रहा है? नए स्वर, नए ताल। ठीक है, ये आपको अपनी रफ कॉपी पे बेटा लिखना है, क्वेश्चन आंसर।
फेयर में नहीं करना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।